फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, उनका आखिर आखिर इतना तलाक या डाइवोर्स क्यों हो रहा है। जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, जो कपल्स हैं, जो व्लॉगिंग करते हैं, ऐसे लग रहा है बहुत सारे जो है उनका डाइवोर्स हो रहा है। देखिए, मैं उनका तो रेट ऑफ डाइवोर्स क्यों हो रहा है? राइट मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मली जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले जाते हैं या उनका नाम बन जाता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वहाँ पर यही हाल होता है। हाँ, तो क्यों होता है? वही तो question। बस यही है, क्योंकि क्यों होता उनका अपना एक गोल है। उस गोल के बीच में अगर मैरिज वगैरह आती है तो वो नहीं टिक पाती, क्योंकि उनका गोल कुछ और होता है। उस गोल अचीव करने के लिए वो किसी भी रिलेशनशिप को शायद तोड़ देते हैं या परवाह नहीं करते उसकी। मतलब उनके लिए फेम और पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि उनके उसके लिए अपनी मैरिड चीजें, लाइफ और ये nothing सब matters। रिलेशनशिप्स Correct। और वो सब जो है मैटर नहीं करती, उनको सिर्फ है फेम और पैसा। दैट्स हाउ इट यही इज। है क्या? कई लोगों का पैशन किसी और चीज़ में होता है, इन्वेंशन में होता है, मैथ में होता है, साइंस में होता है, मगर जिनका पैशन इसमें है, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। चलो उनको देखते बस हैं। यही चाहिए, जो टूटता टूटे। क्यों? क्योंकि उनको फेम चाहिए। दैट्स हाउ दे डू। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज ये दोनों डिवोर्स मांग रहे हैं। मुझे अभी अभी जो है वो जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी है, और कल को मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार हो। दूध पिलाना 25वें दिन इस लड़की ने हृदय को दूध पिलाने से मना कर दिया कि मेरी फिगर खराब हो जाएगी। लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने ही अपना सुहागरात का वीडियो वायरल किया था। स्नेहा, कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। शायद एटलीस्ट आज मैं यहाँ सो ना पाऊँ। लेकिन वायरल तो टर्बो एक्सट्रीम भी हुआ था, पर डिवोर्स तक पहुंची इनकी कहानी में ऐसा क्या हुआ जो पब्लिक ने इन्हें बिना साबुन के धो डाला। वेल, इस डिवोर्स के ट्रेंड में एक और कपल ने डिवोर्स किया है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें बच्चा हो गया, जिसके बस 13 दिनों में दूल्हा दुबई भाग गया। अब कौन है यूट्यूब कपल, आइए जानते हैं। नंबर समझ ही नहीं क्या 1, बोल रहे। ग्लैम कपल। अगर आप मुंबई या दिल्ली से हो तो आपकी शादी टूट जाएगी, ऐसा फैक्ट भाई नहीं, इस रिपोर्ट का मानना है, क्योंकि आज हमारी जिंदगी इंटरनेट के कपल्स देख के ही गुजर रही है। मगर इंटरनेट के सबसे सराहे गए कपल ने जब ये कहा, ईगो में करी गई ये वाली कोई बात नहीं है। सिचुएशंस वर्स से वर्स हो जाती हैं, उसके बाद में ऐसा स्टेप लेना होता है। तो उनकी 5 मिलियन जनता की आंख बड़ी हो गई। 5 अगर इस मिलियन। वीडियो की कमेंट देखोगे तो हिमांशी खुद कहती हैं कि कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे रिलेशनशिप बहुत अलग होती है, और तुम ये बात फेक सच करते हो। भी तब सामने आई जब लोगों ने इनके वीडियो ना आने पे कपल के झगड़े की न्यूज फैलाई। उसके बाद तुरंत ऋषि भैया ने वीडियो बनाया। एंड फिर हम लोग ने म्यूचुअली उसका नाम ऋषि है। मे बी वी शुड नॉट घर स्टे बड़ा प्यारा। टुगेदर। फिर क्या, अमीर म्यूचुअल होगा। ब्रेकअप के नाम पे खत्म हुए इस रिश्ते में भी लोगों ने गलतियां निकालनी शुरू कर दी। लेकिन इस बढ़ती भीड़ को देख हिमांशी ने तुरंत अपने चैनल का नाम चेंज करके पुराना नाम रख दिया, और ऋषि भैया ने तो खुद चैनल ही बना दिया। तो क्या अब दोनों कभी एक साथ नजर आएंगे? नंबर 2, अपना चैनल मालविका बनाएंगे। सेतलानी। अक्सर लोग बच्चा होने के बाद खुशी बांटते हैं या फिर मिठाई बांटते हैं, पर ये भाई साहब तो सीधा दुबई भाग गए। नहीं, खुशी मनाने नहीं, अकेले गुजारा करने के लिए। और वो भी था जब मालविका ने ये पोस्ट डालकर सेपरेशन का ऐलान किया और कहा कि बच्चे की परवरिश साथ मिलकर होगी। मगर भाई लोग, ये पहली बार नहीं था कि अखिल थोड़े डर से गए थे। दरअसल 11 साल से कपल रहने के बाद जब मालविका और अखिल की शादी की बात छिड़ी, तब भी अखिल को थोड़ी बहुत दिक्कत थी, पर आगे जाके दूल्हे राजा मान गए। जिसके बाद लगातार व्लॉग्स में अखिल और मालविका ये कहते रहे कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए, पर समय के साथ कुछ ऐसा हो गया। Like I said, I'm human and I'm allowed to change my mind whenever I want. अचानक वक्त और हालात बदलने से अखिल मालविका से दूर होते गए। पर ताज्जुब वाली बात तो ये है कि मालविका से ज्यादा लोगों ने अखिल को ट्रोल करना शुरू किया। लेकिन जो भी हो, फैक्ट भाई तो मालविका की सिंगल मदर वाली जर्नी पर पूरा भरोसा करता है, क्योंकि मालविका ने अपने शुरुआती दिनों से ही बहुत स्ट्रगल किया है, और फैक्ट भाई आशा करता है कि वही जुनून के साथ वो आगे बढ़ती रहेंगी। नंबर 3, टर्बो एक्सट्रीम। कुछ ऐसा हुआ था टर्बो एक्सट्रीम का, जब उन्होंने ना सिर्फ अपने फॉलोअर्स को मगर अपनी बीवी बच्चे को भी धोखा दिया था। मगर भाई लोग, आखिर ऐसा हुआ क्या था? तो आइए चलते हैं 2005 के दौर में। यहाँ अर्नी एंड तन्वी की शादी हुई, उन्हें एक बच्चा हुआ, और अर्नी साहब ने अपने चैनल की शुरुआत कर दी। अपने अर्ली फेम की वजह से अर्नी ने तन्वी के साथ एक डील की। इस डील में तन्वी और उनका बच्चा किसी के सामने नहीं आएंगे और अर्नी को सिंगल बताया जाएगा। बोली तन्वी। जैसे ये बात मान गई, तब अर्नी के व्लॉग्स में एंट्री हुई इनकी। इसके
जिसके बाद तन्वी को इनके लिव इन में रहने की खबर का पता चला। इतना ही नहीं, टर्बो एक्सट्रीम ने इस लड़की के चक्कर में अपनी बहन और मॉम को भी घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो भी तन्वी को सपोर्ट करने लगी। जो भी तन्वी अपने वीडियोस में बोल रही है वो बिल्कुल सही। और फिर वही हुआ जिसका वीडियो आपने देखा, पर इसके बाद भी अरुणी रुका नहीं। उसके चैनल पर अब भी वीडियोस आने जारी हैं। और रही दूसरी तरफ बेचारी तन्वी, तो उसे आज भी अरुणी के साथ शादी करने के सबूत देना पड़ रहे हैं। नंबर 4, कृतिका खुराना एंड आदित्य छावड़ा। सालों की गहरी दोस्ती, 2 साल की मोहब्बत और 6 महीने की शादी, और इस 6 महीने लोगों ने झूठा कह दिया। पर इसके जिम्मेदार लोग नहीं, वो खुद हैं। इससे अच्छा कोई इंसान नहीं मिल सकता था फॉर माय सेल्फ। ये कहकर कृतिका खुराना ने 20 अप्रैल 2022 को आदित्य छावड़ा से 7 फेरों वाली ग्रैंड शादी की थी। एक तरफ इनकी शादी का ब्लॉग वायरल हुआ, तो दूसरी तरफ इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर लोगों को अपनी शादी के किस्से, रिलेशनशिप एडवाइस और अपने एडवाइस दे रहे हैं लोग सुनाने के लिए पॉडकास्टिंग शुरू की। पर शादी के 6 महीने बीतते ही ये पोस्ट आया। उनका कहना था कि वो डिवोर्स लेना चाहती हैं, और ये डिसीजन उन्होंने 4 महीने पहले ही ले लिया था। यानी पिछले 4 महीने से ये न सिर्फ पॉडकास्ट, अपने ब्लॉग्स में भी झूठ बोल रही थी। यही वजह है कि सबने ये तक कह दिया कि उन्होंने सब कुछ कैमरे के आगे रहने के लिए कहा। कर लिया एक्टिंग। और क्योंकि उन्होंने अपने डिवोर्स की वजह नहीं बताई थी, इसलिए लोगों ने अपने मन से कहानियां रची। किसी ने कहा कृतिका को खाना बनाना नहीं आता, और जब आदित्य अपनी माँ के पास जाकर खाना खाता है तो वो बुरा मान जाती हैं। वहीं कुछ ने कहा कि कृतिका को हनीमून चाहिए था यूएसए में, और मिला सस्ता मालदीव्स। पर कृतिका और आदित्य दोनों सस्ता माना जा रहा है। डिप्रेशन की वजह नहीं बताई। हालांकि कुछ महीने पहले ये बात सामने आई कि शायद आदित्य को ओसीडी और उसके साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, बोले तो डिप्रेशन है, और इसी वजह से कृतिका ने डिवोर्स का फैसला लिया। पर कृतिका, जो खुद आज मेंटल पीस के लिए थेरेपिस्ट की मदद ले रही है, That I've learned from my therapist। कल तो मैंने बहुत कुछ ज्यादा ही वो नहीं हो रहा। सेम चीज अपने पति की मदद के लिए नहीं कर सकती थी। नंबर 5, स्नेहा सचदेवा एंड पारस ठकराल। अभी अभी जो है वो जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी है। ये है स्नेहा सचदेवा, और जिस हस्बैंड की ये बात कर रही है वो है ये दोनों यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में शादी की थी। और इनका ब्लॉगिंग को लेकर क्रेज देखकर आप भी कहोगे रब ने बना दी जोड़ी, क्योंकि इन्होंने शादी से लेकर सुहागरात सबका ब्लॉग यूट्यूब पे डाला था। पर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को कैमरे के फिल्टर से देखते देखते ये इतने आगे निकल गए हैं। एक बच्चे के पेरेंट्स होने के बावजूद इन्होंने अपना डिवोर्स भी ब्लॉगिंग पे करने का फैसला कर लिया। जी, अगर इस कहानी को स्नेहा की ब्लॉगिंग से समझें तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, जो उन्होंने एक नया चैनल बनाकर बताया। क्या कह रहे हैं? वो कहता भाई मैं तो मार दूंगा। ने भी ये बात देख ली, इस महीने में तो तीसरी बार हो गया। क्योंकि उनके मुताबिक हस्बैंड ने पहला चैनल डिलीट करवा दिया। यही नहीं, स्नेहा ने ये भी कहा कि पारस काफी टाइम से उन पे चीट कर रहे थे। पर अगर ऐसा था तो ये सब अब क्यों हो रहा है? वेल, क्योंकि स्नेहा और पारस पहले ही म्यूचुअल डिवोर्स के लिए पेपर साइन कर चुके थे। हालांकि स्नेहा, जिन्होंने पहले अपने बेटे की कस्टडी पारस को दी थी, वो अब अपना बच्चा वापस चाहती है। वहीं पारस का कहना है कि जिस माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना कर दिया हो, वो अब बच्चा किस हक से मांग रही है। सबसे पहला फर्ज क्या होता है बच्चे को? दूध पिलाना। साथ ही पारस ने भी स्नेहा को एक्सपोज करते हुए कई वीडियोस डाले और कहा वो वुमेन कार्ड प्ले करके रिकॉर्डिंग के स्निपेट्स सुनाकर सिंपैथी बटोर रही है। और रही बात स्नेहा के लगाए चीटिंग के इल्जाम की, तो इन्होंने भी स्नेहा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की। आई लव यू, ये वो, और पता नहीं बहुत वल्गर चैट भी थी, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा। अब इन दोनों में दूध का दूल्हा आखिर है कौन? किसी और के साथ चैटिंग एक के बाद एक गलतियां किए ही जा रहे हैं। पहले एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी के चक्कर में शादी में प्रॉब्लम आई तो उसे कानूनी तौर पर सुलझाने की बजाय यूट्यूब पे अदालत खेल रहे हैं। और इस चक्कर में इसका इनके छोटे से बच्चे हृदय पर क्या असर होगा? क्या इन्हें उसकी भी परवाह नहीं? अगर फैक्ट भाई अपनी अदालत का फैसला सुनाए तो बॉलीवुड की पाठशाला में हमने सीखा है कि शादी 2 परिवारों का बंधन है। इसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की गिनती ऐड कर लो तो शादी की खुशी डबल। पर अगर बात डिवोर्स पे आ जाए तो लोगों का गुस्सा भी डबल। लेकिन 4 लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर 7 फेरों की कस्में निभाते रहना सही है? क्योंकि जब आप ही किसी के साथ खुश नहीं हो तो दुनिया कुछ बोले या ना बोले क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए फैक्ट भाई के मुताबिक इन डिवोर्स का डिसीजन उतना गलत नहीं जितना एज ऑडियंस हमें लगता है। पर एक चीज बेशक गलत है, इन बातों को कानूनी नहीं, यूट्यूब को कोर्ट और अपनी ऑडियंस को जज बनाकर सॉल्व करने की। हालांकि जितनी गलती इसमें इन इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स
की है उतनी ही ऑडियंस की, क्योंकि ऑन कैमरा प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ दिखाते हुए इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक हो जाती है, और फिर ना चाहते हुए भी ये प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि इनका काम आपको फेरी टेल ऐसे कौन करता है? फेरी टेल और रियलिटी का फर्क हमें समझना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, फैक्ट भाई को कमेंट सेक्शन में बताएं। पर एक तरफ जहां ये यूट्यूबर्स खुद की नैया डुबाकर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, वहीं आखिर इन यूट्यूबर्स का डाउनफॉल कैसे हुआ, जानने के लिए क्लिक करें आई बटन पर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद। मेरा तो एक सिंपल, मैंने इसमें एक ऑब्जर्व किया कि ये जिन सब के डाइवोर्स हो रहे हैं, ये वो सब कपल्स हैं जिनकी अरेंज मैरिज नहीं है। इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। वो लड़का लड़की जो है एक दूसरे को पहले से जानते थे, कई बचपन से सालों से जानते थे, उसके बाद कईयों ने तो लिव इन भी शायद किया हुआ लग रहा है, उसके बाद शादी भी की हुई है, और उसके बाद शादी के बाद भी उनके नहीं डाइवोर्स हो रहा है। मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। समझ में आता है अरेंज मैरिज हो, आप मिलकर रहते हो, आपको पता चलता है आप कंपैटिबल नहीं हो तो आपके डाइवोर्स हो जाए। जहां आपने खुद लड़के के साथ आपकी पहले से दोस्ती थी, उसके बाद आप लोगों ने ही डिसाइड किया कि हमने शादी करनी है, और उसके बाद तुम डाइवोर्स कर रहे हो। बहुत ही अजीब बात है। एडजस्ट करना ही नहीं चाहते लोग एक दूसरे के साथ। और मे बी इनका फॉर्मूला यही है कि पहले आपने बहुत सारे वीडियोस बना दी शादी करके, फिर वीडियोस बनेंगे डाइवोर्स करके, फिर रीमैरी करके, फिर रीमैरी भी होता है, अब देखते हैं। तो मतलब ऐसे चलता रहेगा जब तक एक्टिविटी चल रही है। जैसे यहाँ पे काफी सारे व्लॉग्स यूएस में लोग हैं जिनका काम इसीलिए चलता है क्योंकि कुछ ना कुछ अड़ंगा वो करते रहते हैं और लाइव टीवी पे आते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। फेक एक्टिंग, रियलिटी, जिसको रियलिटी शोज बोलते हैं, व्हाटएवर, रियलिटी टीवी शोज बोलते हैं, जिसमें वो लोगों पे कैमरा उनके लाइफ दिखा रहे हैं। उनकी लाइफ चलती इसलिए है कि कोई ना कोई पंगा लगा रहना चाहिए, जिससे जानबूझ के झूठे पंगे करते हैं। हाँ, वो झूठे पंगे करते हैं। इस तरह से पंगे करते हैं कि लोग आते रहें, देखते रहें पंगों में क्या, क्योंकि नॉर्मली लोगों को उत्सुकता बड़ी होती है क्या हुआ, राइट। क्योंकि लोगों को बहुत ही अट्रैक्शन होता है किसी की लाइफ में झांकने के लिए, तो आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे, इसका कुछ और पकड़ लेंगे, फिर रीमैरिज हो जाएगी, फिर कोई और हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा क्योंकि दैट इज देयर जॉब। नहीं, और बहुत ही मतलब देख के शौक लगता है कि तुम व्लॉगर बने हो, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको नहीं दिखानी चाहिए, दैट आर टू पर्सनल। पर ये पैसों के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर के ये सब कुछ दिखा देते हैं। अब जैसे दिखा रहे हैं कि भैया क्या बोलते हैं, सुहाग रात का भी वो वहां पे व्लॉग बना रहे हैं। बच्चा पैदा होने का, प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद बच्चा जब पैदा होता है उसका भी व्लॉग बना देते हैं। बिकॉज उनका गोल जो है वो है, इट्स ऑल अबाउट मनी, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, बस दैट गोल रिलेशनशिप नहीं है। जब तुम ये सब चीजें दिखाओगे, तुम्हारे लिए पैसा ही ज्यादा, फेम ही सबसे आगे होगा, तो इवेंचुअली तुम्हारी ऑब्वियसली तुम्हारी लड़ाइयाँ होंगी। तुम फेक तो सब कर, अब देख नहीं रहे थे कैसे वो दिखा रहे हैं कि भैया शादी के बाद यूं डांस हो रहा है, वो हो रहा है, ड्रेसेस ऐसे पहनी हुई जैसे हीरोइनें वो हैं, तो वो एक्चुअल जिंदगी में रह ही नहीं रहे, वो फेक जिंदगी बना के वो रह रहे हैं जो लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, इट इज ट्रू, मगर वो लोग जो हैं उसको एक यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट कोई नहीं करेगा ऐसी चीजें। जब ऐसी चीजें सारे लोग हैं जिनको डिवोर्स होते हैं, दे रियली सैड होते हैं, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम, बट कोई नहीं बताता कि बहुत पर्सनल है, लोगों का पर्सनल मैटर है। और उसके बाद मतलब जब होते रेडी तो सिर्फ बताते ही नहीं कि वीडियो बना के उसका पूरा दिखा रहे हैं, सब हो रहा है। ये सब इनकी गेम है, ये सब ये मतलब दे हैव गॉन टू दैट लेवल कि उनको यही नहीं अब समझ है या अकल है कि क्या चीज पर्सनल होनी चाहिए, क्या प्राइवेट होनी चाहिए, और क्या पब्लिक को दिखाना चाहिए। और पब्लिक को वो सब कुछ फेक दिखा रहे हैं ये व्लॉगर्स। 100 तो नहीं बोलेंगे, 99% तो एटलीस्ट व्लॉगर्स जो होंगे वो फेक ही, और कोई सारा कुछ ट्रू नहीं दिखाता होगा। कोई भी व्लॉगर 100% ट्रू होगा जो भी है। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि कई बार हम भी कुछ वीडियोस देख लेते हैं और कुछ समय पता लगता है कि वो न्यूज़ फेक थी। लोगों से पता लगता है, आप लोग कई लोग ट्वीट करके बोलते हैं फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़। हाँ, हैरानी होती है यार, लोग कितनी कॉन्फिडेंस से न्यूज़ बता रहे हैं, फेक निकल रही है। वही सब यूट्यूब को मिसयूज किया जा रहा है यूट्यूब में, क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं है, कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोलना चाहिए कि क्या तुम फेक न्यूज़ करते हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो हमें। इतने मिलियंस लोग आते हैं तो लगता है क्रेडिबल है कि इतने मिलियन लोगों ने देखा है, क्रेडिबल है, बाद में लगता है वो माय गॉड फेक थी।
ये तो सारे जितने भी दिख रहे थे ये सब वो हैं जो अपनी फेरी टेल बनाना चाहते हैं, लाइफ क्या है उनको पता ही नहीं है। और एक तो शॉकिंग था कि भैया डाइवोर्स चल रहा है और मतलब पहले से ही रिलेशनशिप खराब है और वो बैठ के जी वह लोगों को ज्ञान बांट रही हैं कि सक्सेसफुल मैरिज क्या होती है। कैन यू सी द लेवल कि ये लोग नीचे कितने जा रहे हैं? दैट मीन्स उनमें कोई, ये सब वही लोग हैं देखिए जिनमें डिपेंड कोई करता है, जो देख रहा है वो भी उस पर डिपेंड करता है, जो देख रहा है वो नहीं देखना चाहिए। अगर पब्लिक स्मार्ट है, जैसे तुमको ये दिखता है कि इस टाइप के हैं, यू नीड टू स्टॉप वाचिंग देम। पर अमेजिंग है कि इस टाइप की भी चीजें करते हैं और पकड़े भी जाते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।